एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से मैरिज या विवाह के बारे में देखते हैं। तो ये मैरिज विवाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से देखा जाता है। तो इसमें जो टॉपिक अभी विवाह से रिलेटेड चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो है मिलापक। मिलापक का मतलब कि लड़के लड़की की शादी के पहले उनकी कुंडली मिलाई जाती है, उनके बर्थ चार्ट्स मिलाते हैं और उसमें देखते हैं कि फिर वो कितना उनके गुण मिल रहे हैं या किस तरह से पत्री मिल रही है कि उनकी आपस में मैरिज के बाद मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी, ये चीज़ मिलाई जाती है। तो इसमें जो आपको बताया था 3 तरह से मिलाते हैं, नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक। 3 तरह से दोनों का बर्थ चार्ट जो है मिलाया जाता है। तो उसमें टोटल गुण जो होते हैं, नक्षत्र मिलापक में अष्टकूट से मिलापक करते हैं और अष्टकूट के टोटल 36 पॉइंट्स होते हैं, 36 गुण होते हैं। तो ये देखते हैं कि वर और कन्या में 36 में से कितने पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट्स 20 या 20 से ज़्यादा हो तो ऐसे केस में विवाह जो है शुभ माना जाता है और वो परमिशन दे दी जाती है कि अब ये विवाह कर सकते हैं, राइट। 20 या 20 से ज़्यादा गुण होने चाहिए आउट ऑफ 36। लेकिन इसके अलावा ये तो नक्षत्र मिलापक हुआ, लेकिन इसके अलावा मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ में प्रीति कैसी रहेगी। प्रीति मतलब दोनों में प्रेम कैसा रहेगा, एक आपस में एक अनुराग, आकर्षण, आसक्ति कैसी रहेगी और दोनों की लाइफ में कितना ज़्यादा प्रेम रहेगा, एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। इस चीज़ को देखने के लिए 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसको प्रीति कहते हैं। प्रीति यानी तो वो 3 मेथड्स हैं। एक तो वर्ग प्रीति, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया, वर्ग प्रीति। आज जो टॉपिक है वो युंजा प्रीति 2nd नंबर, एंड 3rd नंबर हंसक तत्व प्रीति। ये 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति और हंसक तत्व प्रीति। इससे पता चलता है कि मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना प्रेम रहेगा, एक दूसरे को प्रेम करेंगे और उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इसमें वर्ग प्रीति के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया। आज जो टॉपिक है वो युंजा प्रीति एंड हंसक तत्व प्रीति के बारे में बताते हैं आपको। तो युंजा प्रीति पहला सब्जेक्ट है, इसको देखते हैं। युंजा प्रीति से देखते हैं कि दोनों की कुंडलियों में युंजा प्रीति किस तरह से मिलती है कि नहीं मिलती। तो युंजा है क्या? युंजा एक वर्ड यूज़ हो रहा है। युंजा का मतलब है कि युति या मिलाप, यानी युति का मतलब कंजंक्शन, मिलना, मिलाप, युति, मिलाप, कंजंक्शन, उसको कहते हैं। तो युंजा का मतलब ये हुआ। अब ब्रह्मांड की 27 राशियाँ आपको बताया। ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में भचक्र में 27 नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन होते हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऋषियों ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वो जो 3 पार्ट्स हैं उन्हीं को पहली, दूसरी और तीसरी युंजा कहा गया। कुछ जन्म नक्षत्र को पहले पार्ट में रखा, उसको पहली युंजा कहा। कुछ को सेकंड में रखा, उसको सेकंड पार्ट में रखा, उसको सेकंड युंजा कहा। और कुछ नक्षत्र को 3rd पार्ट में रखा, जिसको कि 3rd युंजा कहा गया। इसका मतलब ये है कि पहली युंजा वर या कन्या की अगर है तो उनका जन्म जो होगा वो रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में होगा। यदि वर या कन्या, लड़के या लड़की की का जन्म नक्षत्र, यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो, तो जन्म नक्षत्र अगर रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी या मृगशिरा है तो उनको ये फर्स्ट युंजा अलॉट होगी। ये कहा जाएगा कि ये पहली युंजा है इनकी, राइट। इसी तरह से सेकेंड युंजा में अगर उनका जन्म नक्षत्र अगर आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अगर इन नक्षत्रों में जन्म हुआ, यानी जन्म नक्षत्र ये सब हैं, तो ऐसे केस में जो वर या कन्या है उसको सेकेंड युंजा मिलेगी, यानी सेकेंड युंजा उसको अलॉट हो गई कि वो सेकेंड युंजा को बिलोंग करता है, राइट। इसी तरह से अगर ये इन नक्षत्रों में जन्म हो, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद एंड उत्तरा भाद्रपद, अगर इन नक्षत्रों में जन्म हो रहा है, यानी जन्म नक्षत्र अगर ये वाले हैं, तो ऐसे केस में फिर उनकी युंजा 3rd नंबर की होगी, तीसरी युंजा होगी। इस तरह से वो पहली, दूसरी और तीसरी युंजा होती है। अब इस चीज़ को आप आराम से देख सकते हैं। लड़के लड़की की कुंडली आप मिला रहे हैं, उसमें देख लीजिए कौन सा उनका जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा कहाँ किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो वर और कन्या की पहली युंजा है या सेकंड युंजा है या 3rd युंजा है। अब इसको कैसे मिलाते हैं? वर और कन्या का आपको तो युंजा मिलाना है, ये पता चल गया कि दोनों की कौन कौन सी युंजा है। अब मान लीजिए कि अगर वर और कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र पहली युंजा में आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि दोनों का जन्म नक्षत्र या तो रेवती या अश्विनी, भरणी
कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा में ही कोई जन्म नक्षत्र है तो ऐसे केस में दोनों की युंजा एक ही होगी, राइट। ऐसे केस में दोनों की युंजा एक ही होगी। तो इस केस में अगर दोनों की युंजा एक ही है तो पति जो होगा मैरिज के बाद हस्बैंड, वो अपनी पत्नी से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। यानी पति जो है वो अपनी वाइफ से ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, ज़्यादा गुणी होगा, राइट। और तो इस तरह से ये अगर पहली युंजा के जन्म नक्षत्र में अगर दोनों का जन्म हो रहा है तो पति अपनी पत्नी से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब और आगे देखते हैं, मान लीजिए कि अगर सेकंड युंजा दोनों की है, यानी वर और कन्या दोनों की सेकंड युंजा में जन्म नक्षत्र हो रहा है, यानी आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा में से दोनों के जन्म नक्षत्र इन्हीं में से कोई हैं तो उनको दोनों को सेकंड युंजा अलॉट हो गई, राइट। तो ऐसे केस में अगर दोनों की युंजा एक ही सेकंड नंबर की है तो उसमें पत्नी अपने पति से ज़्यादा श्रेष्ठ होगी। यानी पत्नी अपने पति से ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, ज़्यादा गुणी होगी और वो ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल होगी और उसका ज़्यादा होल्ड होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं। अब मान लीजिए कि अगर दोनों का जन्म नक्षत्र ये ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में कोई है, यानी ये इन्हीं नक्षत्रों में अगर दोनों का जन्म हुआ, जन्म नक्षत्र यही इन्हीं में से कोई है तो ऐसे केस में उनको थर्ड युंजा अलॉट हो गई। यानी वो वर और कन्या दोनों की थर्ड युंजा हो गई। तब क्या होगा, तो तब ऐसे केस में जो हस्बैंड और वाइफ हैं अपनी अपनी फील्ड में मास्टर होंगे। कोई किसी को बीट नहीं करेगा या कोई किसी को सुपरसीड नहीं करेगा और दोनों अपने अपने फील्ड में मास्टर होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा श्रेष्ठ है वो कम श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में मास्टर होंगे और एक्सपर्ट होंगे और इसके अलावा वो उनमें आपस में बढ़िया अट्रैक्शन होगा और एक अच्छा लव रहेगा और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, राइट। एक ही भाग में अगर युंजा में पढ़ने से, अगर एक ही जन्म नक्षत्र दोनों का किसी एक युंजा में आ रहा है, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, तो दोनों के बीच में अच्छा अट्रैक्शन रहता है, ज़्यादा एक अनुराग, आकर्षण, आसक्ति रहती है, दोनों के बीच में एक प्रीति अच्छी रहती है, प्रेम रहता है और उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहती है। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर किसी में से दोनों का एक ही है युंजा तो कोई तीनों में से कोई एक श्रेष्ठ हो सकता है और एक का होल्ड दूसरे के ऊपर ज़्यादा रहता है, राइट। अब मान लीजिए कि वर की युंजा जो है फर्स्ट पार्ट में है, वर की युंजा जो है वो फर्स्ट पार्ट में है और पत्नी की युंजा सेकंड पार्ट में, ऐसा भी हो सकता है। वर जो लड़का है उसकी युंजा जो है फर्स्ट पार्ट में आ रही है, ये जन्म नक्षत्र ये है उसके, और इसके अलावा अगर इन नक्षत्रों में कन्या का जन्म हुआ तो उसकी सेकंड युंजा हो गई। यानी वर की युंजा फर्स्ट हो गई, कन्या की पत्नी की सेकंड युंजा हो गई। तो पत्नी अपने पति से ज़्यादा प्रेम करेगी, पत्नी जो है अपने पति से ज़्यादा प्रेम करेगी। अगर मान लीजिए कि ये वर की ये इन नक्षत्रों में जन्म हुआ, लड़के का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ तो उसको सेकंड युंजा अलॉट हो गई और कन्या जो है उसका जन्म नक्षत्र इनमें से कोई है यानी थर्ड युंजा अलॉट हुई। यानी वर का जो जन्म युंजा है वो सेकंड है और कन्या का अगर थर्ड है तो जो वाइफ इसमें मैरिज के बाद हस्बैंड अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, हस्बैंड अपने वाइफ से ज़्यादा प्रेम करेगा, राइट। मान लीजिए कि यदि वर की युंजा फर्स्ट पार्ट में हो, यदि वर की युंजा जो है फर्स्ट पार्ट में है, पत्नी की युंजा अगर थर्ड में है तो ऐसे केस में एक बिल्कुल आइडियल हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। दोनों के बीच में बहुत बढ़िया एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रेम रहेगा, प्रीति रहेगी, उनमें परस्पर अनुराग, आकर्षण, आसक्ति वाली चीज़ रहेगी और दोनों की मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, राइट। तो ये आपको बताया कि ये युंजा प्रीति के बारे में, ये दोनों की युंजा देखिए और उनका जन्म नक्षत्र क्या है उससे पता चल जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड युंजा क्या है और उसमें कौन सी युंजा वर की है, कौन सी कन्या, इसके हिसाब से आप इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसे जो पॉइंट्स बताए हमने। अब ये जो सेकंड टॉपिक है ये थर्ड प्रीति है जिसको हंसक तत्व प्रीति कहते हैं। इसका नाम है हंसक तत्व प्रीति, राइट। तो इसके लिए जन्म राशि देखते हैं। जन्म राशियाँ टोटल 12 राशियाँ हैं ब्रह्मांड में। तो 12 राशियों को ऋषियों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल इस तरह से डिवाइड किया। अग्नि तत्व राशियाँ ये 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर राशि। वायु तत्व की राशियाँ यानी 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और जल तत्व की राशियाँ 4, 8, 12 होती हैं यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये 4 तत्व की राशियाँ हैं। इसके हिसाब से 12 राशियों को 4 पार्ट में ऋषियों ने डिवाइड कर दिया।
अग्नि तत्व राशियाँ, पृथ्वी तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ और जल तत्व राशियाँ, राइट। हम इसमें जो 4 तत्व बताए गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यही हंसक तत्व हैं, इन्हीं को हंसक तत्व कहते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल जो 4 तत्व हैं, 4 तरह के, इन्हीं को हंसक तत्व कहते हैं। अब हंसक तत्व प्रीति, इसके मतलब कि जो अग्नि, अगर ये वर या कन्या, किसी का अग्नि तत्व राशि है, 1, 5, 9 है, राशि मतलब जन्म राशि, जहाँ जन्म के समय चंद्रमा बैठे हैं वो जन्म राशि हो गई। तो वर या कन्या में किसी की अग्नि है, किसी की पृथ्वी है, किसी की वायु, किसी की जल, और जो उसमें किसी की ये वर में, किसी की वर में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में कोई है, कन्या की अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में कोई राशि है। तो इनमें आपस में हम कैसे मिलाएं, इसको आपस में कैसे देखेंगे कि दोनों में किस तरह से प्रीति होगी, या दोनों मित्र होंगे, या उनमें शत्रुता रहेगी, वो प्रीति नहीं मिलेगी। राइट। तो मान लीजिए अब इसमें जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं, इसके लिए ऋषियों ने बताया कि अग्नि तत्व राशियों के जो अधिमित्र मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड, तो फास्ट फ्रेंड अगर हैं तो अग्नि का फास्ट फ्रेंड होता है वायु, राइट। आप जानते हैं कि अगर जहाँ आग जल रही है वहाँ और ज़्यादा हवा दीजिए तो और आग भड़केगी, तो उसका अधिमित्र हो गया, यानी बहुत फास्ट फ्रेंड हो गया। इसके अलावा अग्नि का मित्र जो है पृथ्वी है, उसको पृथ्वी भी उसका मित्र है। और अग्नि तत्व का जल लेकिन शत्रु है, आग जल रही है, आप पानी डालिए तो बुझ जाएगी आग, तो दोनों शत्रु हो गए। इसी तरह से पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का अधिमित्र है जल, और इनका जो मित्र है अग्नि है, और इनका जो शत्रु है वो वायु है। वायु क्यों है कि पृथ्वी के ऊपर अगर वायु बहुत तेज चल रही है तो वायु जो है पृथ्वी की अपर लेयर को इरोड कर देती है, उड़ा ले जाती है, तो पृथ्वी जो है उसका वो शत्रु हो गया वायु। इसी तरह से अगर मान लीजिए वायु तत्व है तो वायु तत्व का अधिमित्र हो गया अग्नि, और इनका मित्र हो गया जल, और इनका लेकिन शत्रु है पृथ्वी। इसी तरह से अगर जल तत्व राशियां हैं तो इनका अधिमित्र हो गया पृथ्वी, मित्र हो गया वायु, और शत्रु हो गया अग्नि। जल अग्नि शत्रु हो गए, राइट। तो अब आपको देखना है कि वर और कन्या की जन्म राशि क्या है, यानी जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। तो वर का भी देख लीजिए और कन्या का भी देख लीजिए, इसको आपको मिलाना है। अब सपोज़ अगर वर की जन्म राशि अग्नि है, यानी 1, 5, 9 में कोई राशि है उनकी जन्म राशि, और कन्या की अगर ये वायु है, तो दोनों की मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, अधिमित्र हो गए आपस में, तो उनकी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी, एक प्रीति, अच्छी प्रीति, एक अच्छा प्रेम रहेगा दोनों में। अगर पृथ्वी है, अग्नि और पृथ्वी है, वर अग्नि है और मित्र ये मतलब कन्या का पृथ्वी है, तो तब भी ये आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगी और मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर एक का अग्नि दूसरे का जल है, तब ऐसे केस में दोनों में शत्रुता रहेगी, उनकी आपस में नहीं पटेगी और वो एक दूसरे से वो एनमिटी रहेगी, यानी शत्रुता रहेगी, और उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए वर या कन्या में, वर की जन्म राशि मान लीजिए पृथ्वी तत्व है, 2, 6, 10 में कोई राशि है, और कन्या की जल है या अग्नि है, तो दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी और उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर एक की पृथ्वी है, दूसरे की वायु तत्व है, तब ऐसे केस में उनमें शत्रुता रहेगी और वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। वर की मान लीजिए वायु है, कन्या की अग्नि है, तो बहुत अच्छा रिलेशन। अगर वर की वायु और कन्या की जल है, तब भी अच्छा रिलेशन रहेगा। लेकिन अगर वर की वायु और कन्या की पृथ्वी है, तो फिर वो रिलेशन ख़राब हो जाएगा, आपस में नहीं बनेगी, उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब होता रहेगा और वो आपस में मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। मान लीजिए कि वर की जल तत्व राशि है, 4, 8, 12 में कोई राशि है जन्म राशि, और कन्या की अगर पृथ्वी है, तो बहुत बढ़िया रिलेशन रहेगा, आपस में प्रीति रहेगी, अंडरस्टैंडिंग, एक लव वाली फीलिंग रहेगी। अगर वो वर की जल है और कन्या की अगर वायु है, तब भी रिलेशन अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अगर वर की जल और कन्या की अगर अग्नि हो जाती है, तो जल और अग्नि शत्रु हो गए, तो वहाँ पर आपस में नहीं बनेगी और वो रिलेशंस ख़राब होंगे, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इस तरह से वो जो आपको बताया नक्षत्र मिलापक, उसके अलावा जो 3 मेथड्स हैं, ये वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति और हंसक तत्व प्रीति से ये देखते हैं कि मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ में रिलेशंस कैसे रहेंगे। एक प्रेम प्रीति वाली फीलिंग, एक अनुराग, आकर्षण, आसक्ति वाली फीलिंग रहेगी कि नहीं रहेगी। इस चीज़ को देखने के लिए वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति एंड हंसक तत्व प्रीति का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपको हमने युंजा प्रीति और हंसक तत्व प्रीति के बारे में बताया। ये कितना बढ़िया कंसेप्ट ऋषियों ने दिया, एकदम क्लियर कंसेप्ट, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।